अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर आपने सुन लिया होगा। प्रीवियस लेक्चर को मैंने एंड अप किया था विद द क्वेश्चन ऑफ कि सर व्हाई वेक्टर क्वांटिटीज कांट बी एडेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज, कि सर इसका मुझे आंसर दें कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर से क्यों नहीं ऐड हो सकती। तो उसको शॉर्ट में मैंने आंसर ये दिया था कि सर आपके पास चूंकि स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रखती हैं, तो इसलिए लाइक स्केलर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड अप नहीं किया जा सकता। तो सर अगर वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड अप नहीं किया जा सकता स्केलर्स की तरह, तो फिर अगर वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने की जरूरत पड़ जाए तो आप कैसे ऐड करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि सर अगर मेरे पास क्वांटिटीज लिखी हो और हर तरफ डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की जा रही होती, मैंने लिखा जी फोर्स 10 न्यूटन, मैंने साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की, मेरे पास बहुत सारी क्वांटिटीज लिखी हैं जस्ट इन फॉर्म देयर सिंबल्स, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये स्केलर्स हैं और ये वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंबॉलिकली तौर पे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये स्केलर्स है और ये वेक्टर्स है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को समझते हैं। तो आए टॉपिक का नेम देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। सर देखिए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड है कि उस क्वांटिटी को बोल्ड फेस कर दिया जाए। बोल्ड फेस का मतलब है कि अगर आप फोर्स को लिखना चाह रहे हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसको बोल्ड कर दें। तो बोल्ड करने के तरीके से क्या होता है कि आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि स्पीड और फोर्स में कौन सा वेक्टर है, तो बोल्ड फेस से वेक्टर है। फिर आप क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर एक स्मॉल एरो हेड शो कर सकते हैं। एरो हेड स्मॉल किसी भी क्वांटिटी को, अगर आप एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन के ऊपर अगर एरो हेड है तो इट मीन सर ये मेरे पास वेक्टर है। या हम ये कर सकते हैं कि इस वैल्यू को लिखते हुए थोड़ा टिल्ट कर दें। फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा कि सर फोर्स, एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये वेट, तो वेट जो है उसको थोड़ा टिल्ट करके लिख दिया जाए। तो ये चीजें रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास कि सर कैसे ये वेक्टर्स है। तो अब मेरे पास अगर लिखी हो बहुत सारी क्वांटिटीज इस तरह सिंपल जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, ये सब कुछ, तो बहुत इजीली मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा कि सर ये वेक्टर है और ये स्केलर है। ये तो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का सिंबलिकली तरीका कि सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबलिक तौर पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में एक मेथड ये भी आता है कि हाउ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ग्राफिकली तौर पे वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वेक्टर्स को ग्राफिकली तौर पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको समझते हैं कि ग्राफिकली तौर पे वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। कहते हैं कि सर अगर ग्राफिकली तौर की बात करें तो आप चूंकि यहां वर्ड यूज कर रहे हैं एक ग्राफ का, ये गली है बिल्कुल साथ रूम है मेरा, ये सारी आवाजें आती रहती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना, ये खत्म हो जाएगी फिर दोबारा शुरू कर लेते हैं टॉपिक को। भी सुन लें आप भी बाहर क्या कह रहे हैं। छल्ली बेहतर छल्ली खानी है किसी ने तो बताओ, मंगवा देता हूँ यहाँ से। नींबू वाली छल्ली शायद किसी ने खाई हो। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो फिर मांगते हैं चीजों को उनकी। ठीक है, नींबू वाली छल्ली किसी ने लेनी है तो बताएं, यहाँ से भिजवा देता हूँ आपको, ऑनलाइन भेज देता हूँ। चले थोड़ा शोर कम हो गया। ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंटेशन को देख रहे थे हम कि सर ग्राफिकली तौर पे वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपने वर्ड यूज किया है ग्राफ का। अब ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में आपको पता है कि सर हमारे पास टू एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। और इस एक्स एक्सिस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन वाई एक्सिस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि वर्टिकल लाइन सॉरी। और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। और जहां एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की लाइन मीट कर जाती है उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। और हमेशा अगर कोई भी चीज आप एक्सिस पे ड्रा करते हैं तो उसको रेफरेंस पॉइंट से ही ड्रा करते हैं। तो ग्राफिकली तौर पे अगर आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, चलिए आप लेनी है तो ले लें, सूखी रोटी भी मिल रही है। तो अगर आपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली जो सॉरी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल जो तरीका है वो ये है कि सर स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड, स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड शो करके हम ये बता सकते हैं कि इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी फोर्स को शो कर रहा हूं तो फोर्स, ये मैं फोर्स शो करूं कि फोर्स इस डायरेक्शन में है,
तो फोर्स जो है वो इस पूरे सर्कल में किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, लेकिन उन तमाम की जो वेक्टर डायरेक्शन होगी वो इसी पॉइंट से बनेगी। वो चाहे फोर्स यहां पे है, चाहे यहां पे है, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे। तो हर तरफ फोर्स जो आपके पास है वो एक ही डायरेक्शन से बनेगी, एक ही पॉइंट से बनेगी, जिस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का, या सेकंड नाम आप दे सकते हैं इसको रेफरेंस पॉइंट का। तो बेसिकली ये आपके पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकली तौर पे और सिंबलिकली तौर पे। अब तक बात आपको समझ आ गई होगी कि नाउ हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी अगर सिंप्लीफिकेशन समझ आ गई है तो हम इसको यहां पे सम अप करते हैं। यहां तक बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वेक्टर एडिशन को या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को। तब तक छल्ली को देखते हैं और क्या बनाते हैं छल्ली के साथ।